राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई विद्या का प्रवचन देने नहीं आया हूं। मैं बस अपना मन खोल कर बैठ गया हूं, जैसे सद्गुरु के चरणों में बैठकर दिल अपनी बात कह देता है। आज जो मैं कहना चाहता हूं वो शब्दों से ज्यादा अनुभव से निकला हुआ है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक सादा सा भगत रहता था। न बहुत पढ़े लिखे, न किसी को ज्ञान देने वाले। रोज सुबह उठकर काम पर जाता, शाम को घर आता और रात को चुपचाप बैठकर सतगुरु का नाम लेता। गांव के लोग कहते थे इस भगत में कुछ खास नहीं है, पर उस भगत के चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी, जैसे उसने कहीं बहुत गहरी जगह पर अपना घर बना लिया हो। एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया, तो इतना शांत कैसे रहता है? भगत मुस्कुराया और बोला, मैं शांत नहीं हूं, मैं बस गुरु के भरोसे हूं। प्यारे सत्संगियों, जब मैंने ये साखी पहली बार सुनी थी तो मुझे भी समझ नहीं आया था। मैं सोचता था शांति तो ध्यान से आती है, सेवा से आती है, नियम से आती है। पर धीरे धीरे गुरु की कृपा से समझ आया, शांति प्रयास से नहीं, समर्पण से आती है। मैं भी एक समय बहुत कुछ बनना चाहता था, अच्छा भगत, अच्छा सेवादार, अच्छा सत्संगी। पर जितना बनना चाहता था उतना ही मन भारी होता जाता था। ध्यान में बैठता था पर मन बोलता रहता था। सेवा करता था पर अंदर से चाह होती थी कि कोई देख ले, कोई समझ ले। एक दिन मन ही मन सद्गुरु से कह दिया, मैं थक गया हूं, मैं भक्ति भी थक कर रहा हूं। उस दिन कोई शब्द नहीं सुना, कोई दृश्य नहीं दिखा, पर दिल के अंदर एक बात बहुत धीरे से उतरी कि तू भक्ति नहीं कर रहा, तू अपने आप को संभाल रहा है। अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता, अहंकार वो भी होता है जब हम कहते हैं मैं भगत हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं समझ गया हूं। सूरत शब्द योग का रास्ता बहुत सीधा है, पर ईगो के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि इस रास्ते पर गुरु हमसे कुछ जोड़ने को नहीं कहते, वो हमसे छोड़ने को कहते हैं। नाम छोड़ना नहीं, अपना मैं छोड़ना होता है। बहुत लोग सेवा को काम समझते हैं, पर सेवा का असली मतलब है अपनी मर्जी को धीरे धीरे पीछे कर देना। जब मैं सच में सेवा में घुसा तो मुझे लगा जैसे गुरु मेरी उंगली पकड़कर कह रहे हों, अब तो मुझे काम करने दे। उस दिन के बाद सेवा बोझ नहीं रही, सेवा आराम बन गई। सूरत को शब्द तक ले जाना कोई टेक्निक नहीं है, ये तो एक रिश्ते का फल है। जैसे माँ का बच्चा आवाज से पहले ही माँ को पहचान लेता है, वैसे ही जब प्रेम सच्चा होता है तो शब्द सुनाई देने लगता है, कभी आवाज के रूप में, कभी शांति के रूप में, कभी बस इस एहसास में कि मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं हम बाहर की दुनिया से थक गए हैं, पर सच ये है हम अपने मन से थक गए हैं। अंतर यात्रा का मतलब कहीं जाना नहीं, अपनी ही गहराई में बैठ जाना है। जब हम चुप होते हैं तब गुरु बोलते हैं। गुरु की कृपा किसी चमत्कार का नाम नहीं, गुरु की कृपा वो पल है जब हम अपना बोझ गुरु के चरणों में रख देते हैं। उस दिन से जिंदगी वही रहती है, पर बोझ नहीं रहता। प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, इस साखी का सार बस इतना है, गुरु हमसे पूछते नहीं कि तुम कितना जानते हो, वो बस देखते हैं कि तुम कितना झुक सकते हो। और आज जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ कर चुप हो जाऊंगा, क्या हम सतगुरु को याद कर रहे हैं या अभी भी अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं?